अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बरहम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे यह सालार तो जहाज की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस सज्जल से अपना बदला लेने के लिए। पहले उसे कहा कि उसे सज्जल से दोस्ती करनी है। सज्जल नहीं मानी तो और भी उसके पास बहुत से पैंतरे हैं। सोशल मीडिया पर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। सज्जल भी देखकर हैरान हुई, ये क्या पागल है, जब मैंने उसे कहा भी है कि दोस्ती नहीं करनी। अब इधर सालार जो कि रिक्वेस्ट भेजकर बैठा है और अपने दोस्त से अपनी नफरत जाहिर करता है। मैं इस सज्जल को सिर्फ और सिर्फ अंकल की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब का इसे ऑफिस से निकाल चुका होता। यूँ अब की बार भी यह सज्जल इस सालार के हाथ में ना आ सकी। तो उधर ये रमशा जो कि शिकायतों का ढेर लेकर माँ के पास आ गई। माँ तो कहती कि इतनी सारी शिकायतें तुमने अपने अंदर पाल रखी थी। रमशा तो मनफी जवाब देती है, ये शिकायतें नहीं है, बस जो कुछ मेरे साथ बचपन से होता आया है, जो नाइंसाफी होती आई वही बता रही हूँ। रमशा को तो अब जाकर मालूम हुआ कि सज्जल उसकी सगी बहन नहीं, वरना दुश्मनी तो उसने बहुत पहले से ही पाल रखी थी। और माँ भी उसे बहलाने फुसलाने के लिए यही जवाब ही देती है। माँ सभी औलाद से बराबर का प्यार करती है, उसके लिए सारी औलाद एक जैसी होती है। यह तो सरासर झूठ ही है, क्योंकि माँ को जब मालूम हुआ कि मेरी अपनी औलाद की ये करतूत थे तो उसने तो रमशा को फट से माफ कर दिया। मगर सज्जल के लिए तो इन्होंने बैरी पाल लिया था। मालूम जो था कि मेरी अपनी सगी औलाद नहीं। उधर अहमद जो कि फैसला कर चुका है कि इस रमशा को वो तड़पता और रोता हुआ देखना चाहता है। बेशक उसका बाप मुझे सूली पर लटका दे, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि जब से अहमद को मालूम हुआ कि ये तैमूर पाशा की बेटी है, रमशा के लिए उसके दिल में नफरत और भी बढ़ चुकी है कि ये झूठी और मकार इंसान बैठे बैठे रातों रात अमीर बन गई, मुझे बर्बाद करके खुद का अच्छा लाइफस्टाइल बन गया। ये सब कुछ मैं होने नहीं दूंगा। जबकि दूसरी जानिब ये सज्जल जब ऑफिस गई तो सालार ने भी सेम ही कलर पहना था। यूँ सालार इस झूठी मोहब्बत की कहानी में ये इत्तेफाक भी ले ही आएगा। और इधर अलीजे पहुंच गई ताबिश के घर पर कि मैं नाराज हूँ। तो ताबिश कहता है मैं तुमसे नाराज हूँ। यूँ खट्टी मीठी दोनों की तकरार चलती रही, तुम्हारा नाराज होना बनता नहीं है। तो ऑफिस से फ्री हो जाने के बाद इत्तफाकन सज्जल जब ताबिश के घर पर आती है तो अलीजे से उसकी मुलाकात होती है। अलीजे को भी बहुत अच्छा लगा सज्जल से मिलकर, और होप्स वो सज्जल उसकी ये गलत फहमी भी खत्म कर दे, क्योंकि अलीजे को यही बदगुमानी है शायद ये किसी और लड़की में इन्वॉल्व ना हो, और उसे शक सज्जल पे ही था। तो सज्जल उससे मुलाकात करेगी। ताबिश तुम्हारी बहुत तारीफें करता है, तुम तो वाकई में बहुत अच्छी हो। यूँ अलीजे की ये बदगुमानी भी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। और फिर यूं ही ये सालार जो कि हवा के घोड़े पर तो सवार है ही, अपनी झूठी मोहब्बत की नैया को पार लगाने के लिए एक दिन सज्जल को ऑफिस से ले आता है इसी बहाने से कि मीटिंग है या फिर साइट विजिट करनी है। मगर वो तो उसे ले आता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर उसने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था। ये सब देखकर सज्जल तो हैरान हो जाती है, आपको कैसे मालूम हुआ? अब आज के दौर में किसी का बर्थडे मालूम करवाना कौन सी मुश्किल बात है, सोशल मीडिया के जरिए, या फिर सज्जल के डॉक्यूमेंट्स या सीवी भी तो है। सज्जल की हैरत अभी खत्म ना हुई थी ये सब कुछ देखकर कि उसी वक्त सालार उसे बुके देने के बाद घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रपोज करता है। सज्जल मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सब देखकर और सुनकर तो सज्जल हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि इस सालार को अच्छी तरीके से मालूम था कि ये लड़की अगर दोस्ती का नाम लेने पर नहीं पटी, थोड़ा अच्छा बोल लेने पर नहीं पटी, तो फिर अच्छी लड़कियां शादी के नाम पे ही पट जाती हैं, क्योंकि शादी का कहने वाला शख्स सिंसियर होता है। यूँ सज्जल को खुशी भी हुई और हैरत भी। फिर मौका महल देखकर घर आती है तो वालदा को बताती है वो मुझे सालार सर ने प्रपोज किया है। ये सुनकर तो माँ भी हैरान रह जाएगी कि रमशा से उसकी शादी हो जाती, मगर कुछ हद तक वो नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि अपनी बेटी के करतूत जो सामने आए हैं और अपनी लालच भी काफी हद तक ये खत्म ही कर चुकी हैं। बस अब तो ये सच अपने अंदर छुपाए बैठी हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की उस कसम की वजह से। फिर यूं ही देखते देखते अब जब रमशा ये सब कुछ इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मगर हाँ सालार के लिए अपने दिल में उसके लिए फीलिंग्स पैदा होंगी। वो भी यही समझने लगेगी कि सालार को जितना मैंने बुरा समझा वो इतना भी नहीं। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर वो उससे मोहब्बत करने लगेगी। और यही कुछ ही तो चाहिए सालार को। अपने दोस्त को खुशी से कहता है तुमने देखा सज्जल को कि वो अब ब्लश करने लगी है,
اور لڑکی بلش کب کرتی ہے؟ جب اسے محبت ہو جائے، جب اسے کوئی اچھا لگنے لگے، تو بس پھر یہیں سے سالار کا پلان بی شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی دیکھے گا سجل اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور تب وہ اسے بدنام کرے گا اور لوگوں کے ذریعے، تاکہ میرا نام بھی نہ آئے اور یہ سجل بدنام بھی ہو جائے۔ ویورز یہ ٹویسٹ تو آپ خیر آنے والی ایک ساتھ میں ہی دیکھیں گے، مگر ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا واقعی میں سالار ناپسند کرتے کرتے سجل کو پسند کر بیٹھا؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔